नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 12 के हिंदी साहित्य का पहला टॉपिक है और इसका नाम है हरिवच्चन राय। इसके आत्म परिचय से लिया गया है, जो हम इसके 15 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, 15 अति लघुत्मक क्वेश्चन और 10 अति लघुत्मक प्रश्न देखेंगे और विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्न भी हम देखेंगे। तो दोस्तों, चालू करते हैं आज की हम अपनी क्लास बिना देरी किए हुए। चलो, पहला प्रश्न हमारा है। पहला प्रश्न है 1 से 15 तक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि हरिवच्चन राय का हरिवच्चन राय हरि हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ? आपका पहला प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी है 1907, ऑप्शन सी है 1910, ऑप्शन डी है 1901। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुशाला के रचयिता कौन है? मधुशाला के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी है हरिवच्चन राय, ऑप्शन डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हरिवच्चन राय, क्योंकि हम आत्म परिचय हरिवच्चन राय का पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चन का उपन्यास। बच्चन उपन्यास किस भाषा का शब्द है? जो बच्चन उपन्यास है वो किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन सी है हिंदी, ऑप्शन डी है अवधी। तो आप यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवधी भाषा का शब्द है बच्चन। याद रखना, प्रश्न परीक्षा में छप गया है। ऑप्शन नंबर डी, बच्चन उपनाम किस भाषा का है? अवधी भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चन शब्द का अर्थ है। जो बच्चन है उस शब्द का अर्थ क्या है? क्या बच्चा है, क्या बालक है, क्या बाल अवस्था की बात करने वाला है, क्या बुद्धिमान है? तो यहाँ पर हमारा बच्चन शब्द का अर्थ है बाल्य व्यवस्था की बातें करना, बाल्य व्यवस्था की बातें करना या बाल्य व्यवस्था की बात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीड का निर्माण फिर किसकी रचना है? नीड का निर्माण फिर किसकी रचना है? ऑप्शन ए है दिनकर, ऑप्शन बी है बच्चन, ऑप्शन सी है निराला, ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चन, हरिवंश बच्चन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिवंश राय बच्चन को कौन सा पुरस्कार मिला था? हरिवंश राय बच्चन है, उनको कौन सा पुरस्कार मिला? क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, क्या भारत रत्न मिला, क्या ज्ञानपीठ मिला, क्या पद्मश्री मिला? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा में कितने भाग लिखे हैं? बताइए कि हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा पर कितने भाग लिखे हैं? क्या 2 लिखे हैं, क्या 4 लिखे हैं, क्या 3 लिखे हैं, क्या 5 लिखे हैं? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 4। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा में 4 भाग लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चन की आत्मकथा का पहला भाग है। बच्चन की आत्मकथा का पहला भाग है क्या बोलूँ क्या याद करूँ, दिन बीते बात न कर बीते, दिन बीते बात न बीते। ऑप्शन सी है नीड का निर्माण, ऑप्शन डी है बसेरे से दूर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा नीड का निर्माण, ऑप्शन नंबर सी, नीड का निर्माण राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बसेरे से दूर किसका आत्मभाग है? बसेरे से दूर किसका आत्मभाग है? क्या तीसरा है, क्या चौथा है, क्या दूसरा है, क्या पहला है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा, बसेरे से दूर आत्मकथा का चौथा भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चन ने कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की? जो हमारी हरिवंश राय बच्चन है, हरिवंश राय बच्चन ने कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की? तो ऑप्शन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी है प्रयाग विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है लखनऊ विश्वविद्यालय। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रयाग विश्वविद्यालय। हरिवंश राय बच्चन ने प्रयाग विश्वविद्यालय से अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चन जी
के पुत्र कौन थे, बच्चन जी के पुत्र कौन थे। जो हमारी हरिवंश राय बच्चन है, उनके पुत्र का नाम बताया, क्या अजय बच्चन है, क्या अमिताभ बच्चन है, क्या अजय अजय देवगन है, या अशोक कुमार है। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि हरिवंश राय बच्चन जी के पुत्र कौन है, तो अमिताभ बच्चन, जो हम आजकल फिल्मों में देखते हैं, अमिताभ बच्चन, इनके पिताजी का नाम बच्चन था, हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चन का साहित्य किस भाषा से जुड़ा है। जो बच्चन जी है हमारे, उनका साहित्य किस भाषा से जुड़ा है। क्या छायावाद से जुड़ा है, क्या प्रकृतिवाद से जुड़ा है, क्या रहस्यवाद से जुड़ा है, क्या यथार्थवाद से जुड़ा है। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चन जी का जो साहित्य जुड़ा है वो रहस्यवाद से जुड़ा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन को कौन सी भाषा का अधिकार था। हरिवंश राय बच्चन जी को कौन सी भाषा का अधिकार था। क्या संस्कृत, क्या अंग्रेजी भाषा, क्या उर्दू भाषा, क्या बांग्ला भाषा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, उर्दू भाषा का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुशाला मधुशाला की तुलना किससे की जाती है। मधुशाला की रचना, मधुशाला की, एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड दोस्तों, ये हमारी पीडीएफ थोड़ी हो गई थी, इसलिए समाप्रार्थी है। तो हम कौन से क्वेश्चन में थे, एक सेकेंड, हम ये क्वेश्चन था कि मधुशाला की तुलना किससे की जाती है। क्या कविता संग्रह से की जाती है, क्या प्रेम कथा से की जाती है, क्या सूफी काव्य से की जाती है, क्या आत्मकथा से की जाती है। तो यहाँ पर मधुशाला की तुलना आत्मकथा से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा किस भाषा, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा की भाषा कैसी है। कि हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है वो भाषा कैसी है। क्या जटिल है, क्या भावहीन है, क्या सरल या आत्मीय है, क्या भारी भरकम है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरल या आत्मीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे ऑब्जेक्ट टाइप ट्यूशन समाप्त हुई। दोस्तों हम अति लघुरात्मक प्रश्न देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म स्थान क्या है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म स्थान क्या है। तो हरिवंश राय बच्चन का प्रयागराज इलाहाबाद है। जन्म हुआ 1907 में हुआ था। इन्होंने मधुशाला मधुबाला जैसी रचनाएं लिखी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चन नाम उन्होंने क्यों चुना। जो हरिवंश राय बच्चन है उन्होंने बच्चन नाम क्यों लिखा। यह क्योंकि उनकी काव्यात्मक पहचान बन गया। ये बच्चन जी नाम है, उनकी काव्यात्मक पहचान बन गया, इसलिए बच्चन जी ने अपना नाम बच्चन की पहचान बना ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोलूँ क्या याद करूँ क्या है ये। क्या बोलूँ क्या याद करूँ क्या है ये आत्मकथा का पहला भाग आपको याद रखना। परीक्षा में पूछा जाएगा कि क्या बोलूँ क्या याद करूँ क्या है, तो आत्मीयता का भाग है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकथा की कितनी कड़ियाँ है। जो आत्मकथा की कितनी कड़ियाँ है, तो 4 कड़ियाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुशाला में मदिरा किसका प्रतीक है। मधुशाला में मदिरा किसका प्रतीक है, जीवन दर्शन का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन किस साहित्य युग से संबंधित थे। हरिवंश राय बच्चन किस साहित्य युग से संबंधित थे। तो आपको बताना कि प्रयोगवाद व रहस्यवाद से संबंधित थे। हमारा ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था कि हरिवंश राय साहित्य गुण से संबंधित थे, तो प्रयोगवाद व रहस्यवाद से संबंधित थे बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, बच्चन की प्रथम पत्नी का नाम क्या था। बच्चन की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चन की दूसरी पत्नी का क्या नाम था। बच्चन की दूसरी पत्नी का था तेजी बच्चन। बच्चन की पहली पत्नी का नाम श्यामा था और दूसरी पत्नी का नाम तेजी बच्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चन किस विश्वविद्यालय की प्रोफेसर थी। प्रयाग विश्वविद्यालय। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से ही इन्होंने पढ़ाई की और बाद में
ये प्रयाग विश्वविद्यालय से ही ये प्रोफेसर चुने जाते हैं और उसमें ही प्रोफेसर का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकथा का दूसरा भाग कौन सा है? आत्मकथा का दूसरा भाग कौन सा है? तो है नीड। नीड का निर्माण। नीड का निर्माण है जो ऐसा कहा भी जाता है कि अब बच्चे अपनी माँ की प्रतीक्षा में बाढ़ देख रहे होंगे और उनकी माँ दाना चुगा लेकर उनके लिए प्रतीक्षा ला रहे होंगे और बच्चे प्रतीक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन बीते बात न बीते किस आत्मकथा का भाग है? तो ये तीसरा है, दिन बीते लेकिन बात ना बीते, ये तीसरी भाग का आत्मकथा का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुशाला कब प्रकाशित हुई? मधुशाला कब प्रकाशित हुई? 1935 में प्रकाशित हुई। मधुशाला कब प्रकाशित हुई? तो आपको बताना है कि मधुशाला 1935 में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन को कौन सी डिग्री मिली थी विदेश से? जो हरिवंश राय बच्चन है उनको विदेश से कौन सी डिग्री मिली? तो PhD या कैम्ब्रिज की डिग्री मिली थी इनको। आप दोबारा देख ले, हरिवंश राय बच्चन को विदेश से कौन सी डिग्री मिली? तो PhD की डिग्री मिली, जिसे कैम्ब्रिज भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुशाला कविता किस दृष्टिकोण से प्रसिद्ध है? मधुशाला किस दृष्टिकोण से प्रसिद्ध है? तो ये आपको बताना है कि जीवन दर्शन से ये दृष्टिकोण से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चन का साहित्य किस भावना से भरा है? आशा और जिजीविषा। आशा और जिजीविषा से। दोस्तों ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाग 3, 10 लघु अथर्वात्मक प्रश्न 2 पंक्तियों से लिए गए हैं। आपको पहला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन के जीवन पर उनकी पत्नी श्यामा का क्या प्रभाव पड़ा? जो इनकी पहली पत्नी थी श्यामा, आपको याद रखना है, ये फर्स्ट पत्नी थी श्यामा, तो उनके जीवन पर उनका क्या असर पड़ता है? तो आपको बताना, श्यामा की मृत्यु ने बच्चन के जीवन और रचनाओं पर गहरा दर्द और संवेदनशील भर दी। यानी जब इनकी पहली पत्नी श्यामा की मृत्यु हो जाती है तो उनके दिल में गहरा दर्द व संवेदनशीलता भर जाती है। इसलिए उन्होंने आत्म परिचय का रचना की, जो क्या बोलूं क्या याद करूं, उनकी ओर से प्रकाशित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चन की आत्मकथा लिखने की प्रेरणा क्यों पाई? बच्चन ने आत्मकथा लिखने की प्रेरणा क्यों पाई? क्यों उन्होंने आत्म परिचय क्यों लिखा? तो आपको इसका आंसर बताना है। उन्होंने जीवन अनुभवों को साझा करने और नई पीढ़ियों को प्रेरित करने की आत्मकथा लिखी। उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहा कि आत्म परिचय एक साझा नई पीढ़ी को प्रेरित करता है। इससे आपको क्या लाभ मिलता है और आपको क्या करना चाहिए, अपने आत्म परिचय के बल पर ही हमारे को पूरा काम करना चाहिए। इन्होंने कवि ने ये संदेश देना चाहा है कि हमारे को अपने आत्मविश्वास के साथ जो भी काम करें, हम आत्मविश्वास के साथ काम करना चाहिए, ना किसी पे भरोसा करना चाहिए, चाहे वो पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, हमारे को किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इससे ये संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुशाला क्यों प्रसिद्ध हुई? जो मधुशाला ये 1985 में प्रसिद्ध हुई थी, वो क्यों प्रसिद्ध हुई? आपको बताना है कि मधुशाला, इसे प्रतीकों के माध्यम से गहरी जीवन दृष्टिकोण सरल भाषा प्रस्तुत किया गया है। मधुशाला क्यों प्रसिद्ध हुई? इसे प्रतीकों के माध्यम से गहरी जीवन दृष्टि को सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चन की आत्मकथा की भाषा शैली की विशेषता बताइए। बच्चन की आत्मकथा की भाषा शैली की विशेषता बताइए। तो हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि सहज आत्मीय प्रभावशाली संवेदनशील भाषा प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चन की आत्मकथा किस साहित्य विधा में आई? बच्चन की आत्मकथा किस साहित्य विधा में आई? तो आपको बताना है गद्य साहित्य आत्म विधा में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीड का निर्माण फिर से क्या दर्शाया गया है? नीड का निर्माण फिर से क्या दर्शाया गया है? तो ये दोस्तों, नीड का निर्माण फिर में क्या दर्शाया गया है? तो आपको बताना परिवार संघर्ष और पुनर्निर्माण की कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चन के साहित्य में
किन तत्वों की प्रधानता है। दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट आपको कॉपी में लिख लेना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चन के साहित्य में किस तत्वों की प्रधानता है। तो आपको बताना रहस्यवाद, प्रेम दर्शन और आत्मबोध, इनकी प्रधानता है बच्चन के आत्मजीवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिवंश राय जीवन, हरिवंश राय, हरिवंश राय बच्चन के जीवन में शिक्षा का योगदान क्या रहा। जो हरिवंश राय बच्चन है, इनके जीवन में शिक्षा का क्या उद्देश्य रहा, ये प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है। तो आपको बताना है, शिक्षा, शिक्षा ने उनके चिंतन की गहराई दी और उनकी लेखनी को वैचारिक आधार मिला। हरिवंश राय, हरिवंश राय बच्चन के जीवन शिक्षा में क्या योगदान रहा। तो आपको बताना है, शिक्षा ने उनके चिंतन को गहराई दी और उनकी लेखनी को वैचारिक आधार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकथा के माध्यम से बच्चन ने क्या आदेश दिया है। जो आत्मकथा है, उनके माध्यम से कवि ने क्या संदेश देना चाहा है। जीवन संघर्षों से न घबराए और आशा और साहस रखे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारे को आत्मविश्वास, साहस और आशा के साथ काम करना चाहिए। हमारे को किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, इसलिए दृढ़ 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 संकल्प के साथ हमारे को काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है कि बच्चन, बच्चन की आत्मकथा का साहित्यिक महत्व क्या है। बच्चन की आत्मकथा का साहित्यिक क्या महत्व है। तो आपको बताना है, हिंदी आत्मकथा साहित्य में ये एक आदर्श, प्रेरणात्मक और भावनात्मक दस्तावेज है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारे हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन परिचय है। तो देखते हैं। तो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन समाप्त हुए और आगे हमारे जो विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं वो भी आगे आएंगे। तो हमारे को ये याद करना है। तो बताना है आपको, हरिवंश राय जीवन परिचय है। इनका हरिवंश राय, नाम हरिवंश राय बच्चन है। जन्म 17 नवंबर 1907, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।